तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संसार पीसीएस। दोस्तों, आज के हम लोग सेशन में फिजिक्स से जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड बन सकते हैं उतने हम लेकर के आए हैं। तो बिना टाइम गंवाए हम वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक एक क्वेश्चन आप स्किप करके वीडियो को आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है तो कैसे, कौन सी रेखा में यहाँ पे हो जाएगा, तो सीधी रेखा में। दोस्तों, एक बात और मालूम होगा कि प्रकाश से जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश कैसी तरंग है। तो क्वेश्चन आपको आता है तो प्रकाश कैसी तरंग है, तो ध्यान रखिए, एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्घ्य। तो प्रकाश जो है ना अनुप्रस्थ तरंगे है, जबकि ध्वनि जो है आपका ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगे है। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे है, जो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगे है। अनुप्रस्थ के मतलब क्या होता है कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसे सीधी, जबकि ध्वनि जो होता है ऊपर नीचे नहीं जिग जैग करके चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कह रहा है कि प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग वास्तव में होता कितना है। तो आपको मालूम होगा कि निर्वात में प्रकाश के चाल जो होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जबकि जल में प्रकाश के चाल जो होता है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और कांच में जो होता है 2 लाख होता है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ से पूछा है सबसे न्यूनतम, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांच राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रकाश किसमें गमन नहीं कर सकती। तो प्रकाश ठोस में यानी सॉलिड में गमन नहीं करती हैं। ठीक है, और सबसे अधिक निर्वात में होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगे होते हैं। तो मोटर गाड़ी के सामने जो लगा रहता है कौन सा दर्पण होता है, तो ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण होता है। अच्छा दोस्तों, उत्तल दर्पण का की एक विशेषता होता है का कि ये बड़ी से बड़ी वस्तु को छोटे आकार में प्रतिबिंब बना कर देता है। जैसे मान के चलिए ये उत्तल दर्पण है और ये कितना भी बड़ा यहाँ पे वस्तु है ना, तो इसको छोटा सा आकार प्रतिबिंब बना करके आपको दिखाएगा। इसलिए इसे क्या होता है, गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान होगा, एक और बात मैं बोल दूं, अवतल दर्पण की बात करूं तो आपको मान लीजिए अवतल दर्पण को डॉक्टरी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टरी दर्पण जैसे नाक, कान, मुंह को इलाज करते समय वो अपने सर पर एक प्रकार के बत्ती लगाते हैं, उसलिए इसका नाम क्या है, और डॉक्टरी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आपसे पूछा क्वेश्चन क्या है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोटर कार में हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हेडलाइट हो गया या हाथ बत्ती। हाथ बत्ती आप देखिए ना कि इस प्रकार के हाथ बत्ती जो होता है तो कुछ इस प्रकार के होता है, तो इसमें भी कौन सा दर्पण लगा होता है। ध्यान रखिएगा, उत्तल लगा होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या अवतल लगा होता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, अवतल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेंस की क्षमता होता है। तो ध्यान रखिएगा, लेंस की क्षमता क्या होता है, ऑप्शन यहाँ पे है डायप्टर, ल्यूमेन, लक्स और एंगस्ट्रम। तो ध्यान रखिएगा, लेंस की क्षमता जो होता है ना डायप्टर होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है का कि प्रकाश की किरणें का पथ
प्रदर्शन करने वाले यंत्र को कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का पथ मतलब रास्ता होता है, प्रदर्शित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ए राइट हो जाएगा, यानी किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। अच्छा, किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को ही क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कह रहा है कि दूर डाइऑप्टर वाले लेंस के फोकास्तर होगा। तो जिसका दूर डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस के फोकास्तर क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है ए है 20 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 40 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका क्षमता का हो, दूर डाइऑप्टर हो, अगर किसी लेंस की क्षमता दूर डाइऑप्टर हो तो उसका फोकास्तर कितना होगा, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, किसी उत्तल लेंस के फोकास्तर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो अगर 50, अभी ठीक इसके पहले जो 8 नंबर क्वेश्चन था उसके ठीक उल्टा, वहाँ पे पूछ दिया था कि अगर दूर डाइऑप्टर हो तो क्या होगा, और यहाँ पे पूछ दिया है कि 50 सेंटीमीटर होता, सेम टू सेम क्वेश्चन है, और दर्पण लेंस कौन सा है, उत्तल है, तो प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूर डाइऑप्टर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक पलट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहता है, अभी बताए थे, प्रकाश के किरण को के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिएगा 11 है, कह रहा है का उत्तल लेंस की क्षमता होता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होता है, ध्यान रखिएगा, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा 12 है, कह रहा है का अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 है, कह रहा है का, अच्छा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप देना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके आंसर दे सकते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछ लिए, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। तो कैसे याद रखिएगा, देखिएगा, अपसारी मतलब और अभिसारी, तो ये उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश को सिंपल बता, अभि मतलब क्या कर रहा है कि फैलाने के, अप मतलब एक ठाई मिलाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे भी याद रखिएगा, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो आपको अभिसारी लेंस कहा जाता है, और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन में बन चुका है। अवतल लेंस को कहते हैं, आ गया, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहेगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिएगा, बालू ऑप्शन रहेगा तो बालू लॉक करेंगे, यहाँ पे बालू नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिट्टी राइट हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक कई बार पूछा है कि किसी वस्तु का अगर मान के चलिए कि आकार कैसा हो, आपको ध्यान रखिएगा, अभी बताइएगा, अगर आकार इतना बड़ा हो और इसको छोटा चीज़ में आपको देखना है तो कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे। तो अभी बताए थे, गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उत्तल लेंस जो होता है किसी वस्तु के आकार का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अगर कह देगा कि इतना बड़ा वस्तु है, इससे बड़का प्रतिबिंब आपको चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, तो किस दर्पण का उपयोग कीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन का हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। ठीक, अभी आपको पहले बताए थे कि किसी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, अगर वस्तु देखिए इतना बड़ा है और प्रतिबिंब चाहिए इतना छोटा, तो आप करेंगे उत्तल, लेकिन ये बड़ा पूछ रहा है, यानी वस्तु अगर इतना बड़ा हो और प्रतिबिंब इतना बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, तो अवतल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं।
प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो आपको बताए थे, चाहे अपवर्तन हो या परिवर्तन, प्रत्येक का कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहेगा कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि जब प्रकाश की किरणें, मान के चलिए ये कोई माध्यम है और ये क्वेश्चन कर रहा है हवा से, अगर मान के चलिए हवा से अगर ये आ रही है तो किधर मुड़े, तो अभिलंब के निकट, मतलब इसको जाना था इधर लेकिन जाएगा किधर, इधर, तो अभिलंब के निकट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि फोटोग्राफी कैमरे में अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरे में अभिदृश्यक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। आपको अभी ठीक पहले हम बताया हूँ कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयुक्त किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहा है का कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना कह रहे हैं, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्रता त्रिज्या होगा। तो आपको मालूम होगा कि एफ बराबर जो होता है ना, एफ बराबर जो होता है r/2 होता है। तो फोकस दूरी 10 है, तो ये क्या होता है, एक भाग में इधर आएगा तो गुना में न 2f बराबर r हम लिख सकते हैं। तो f के मान 10 दिया है, तो 10 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 दूना 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहा है कि निर्गत किरणें एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरणें और अभिलंब के बीच को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको मालूम होगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ध्यान रखिएगा अवतल के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परिवर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, तो आपको मालूम होगा परिवर्तन के मतलब कोण r बराबर आई होता है। कोण आई बराबर r बोल सकते हैं या r बराबर कोण आई बोल सकते हैं। तो कोण आई को क्या कहते हैं, आपतन कोण, और r को क्या कहते हैं, परिवर्तन कोण। तो यहाँ पे हो जाएगा परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, यानी आई बराबर r हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अगर कोई भी अगर दर्पण हो तो एक होगा दर्पण के आगे होगा, तो एक उसके पीछे होगा। तो अगर आगे वाले को प्लस मानते हैं तो उसके पीछे वाले को क्या मानना पड़ेगा, आपको माइनस मानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 है। कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी अवतल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 है कि दाढ़ी, आपको मालूम होगा कि जहाँ पे हम लोग बाल कटवाते हैं तो वही कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आप कभी आप गए होंगे आप बाल कटवाने, तो उसके सामने एक आईना लगा होता है, उस आईना में कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। आपसे पूछ लेता है कि हजामती दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण को ही कहा जाता है। तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 है। कह रहा है का कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा 1 डायऑप्टर हो तो उस फोकस दूरी कितना होता है, आपका 100 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे उत्तल लेंस कह रहा है तो प्लस होगा और अवतल कहता तो माइनस होता। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। कह रहेगा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलक लेंस दोनों की फोकस दूरी अब -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। कैसा होगा, ध्यान रखिएगा। तो एक बार दोनों का होगा
अवतल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो ध्यान रखिए, परिवर्तन पूछ ले या अपवर्तन पूछ ले, दोनों के लिए कितना नियम है, तो 2 ही नियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा साइन आई बराबर बटा साइन आर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल के नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिए, क्या कहते हैं, स्नेल के नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऐसा कुछ इसका चित्र होता है। तो देखिए किनारे पर पतला होता है, जबकि ये बीच में इसका क्या होता है, मोटाई ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता बराबर होता है। तो आवर्धन क्षमता कितने के बराबर होता है, भी बटा क्या होता है, भी बटा यू के बराबर होता है। आपको एक और मालूम होगा कि इसको भी को क्या कहते हैं और यू को क्या कहते हैं। तो एक होता है वस्तु के विभव और एक होता है उसकी मतलब दूरियां। तो ध्यान रखिएगा, एक आपको मिलेगा आवर्धन बराबर कि एच डैश बटा एच मिलेगा। तो वहाँ पे हम आपको डिटेलिंग से बताएंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, गोलीय दर्पण में फोकास्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध होता है। तो अभी आपको बताए थे का कि R बराबर 2F है, या कहीं पे F बराबर का देता है R/2। तो दोनों रिलेशन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर उत्तल लेंस में जब बीब एफ और 2F के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो 12 बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 12 और वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। आपको मालूम होगा इसी को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वह गोलीय दर्पण जो बाहर के तरफ वक्रीय होता है क्या कहलाता है। तो बाहर के तरफ वक्रीय के मतलब क्या होता है कि अगर ये आए तो बाहर की तरफ वक्रीय हो तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है, यानी पोल कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ध्यान रखिएगा, आवर्धन क्या कहता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदुओं को प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसी शब्दकोश में पाए गए एक छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी छोटे छोटे अगर अक्षर लिखा हो, वर्ण लिखा हो, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का। क्योंकि उत्तल लेंस का होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना, बड़े वस्तु को छोटा बना देता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो कौन सा दर्पण सूत्र है, और दर्पण सूत्र होता क्या है, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष के निरूपित किया जाता है। तो किस अक्ष को निरूपित किया जाता है, तो वक्रता केंद्र को हमेशा सी से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि निर्वात में प्रकाश के चाल कितना होता है। अभी आपको बताए थे सारा डिटेलिंग में, तो आप हमको बताएंगे कि निर्वात में प्रकाश के चाल कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर जो होता है
किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो इसका आंसर जो भी होगा कमेंट में दे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।